नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को साल 2022 में सावन में कितने सोमवार के व्रत पड़ेंगे उसके बारे में बताऊंगी। सावन सोमवार में पूजा विधि, सावन में व्रत रखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है, व्रत में हमें किन चीज़ों का सेवन करना है, सावन के महीने में हमें किन चीज़ों का नहीं सेवन करना चाहिए, सारी बातों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, साल 2022 में सावन का हर सोमवार होगा बेहद खास। बनेंगे एक से एक बढ़कर शुभ संयोग। सावन इस बार 14 जुलाई से 12 अगस्त तक रहने वाला है। इस महीने सोमवार के व्रत का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि सावन के सोमवार उपवास करने से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस साल सावन का हर सोमवार अपने आप में खास रहने वाला है। आषाढ़ के बाद सावन का महीना शुरू होगा। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए श्रेष्ठ है। इसे श्रावण मास भी कहा जाता है। इस बार सावन 14 जुलाई से 12 अगस्त तक रहने वाला है। इस महीने सोमवार के व्रत का विशेष महत्व होता है। सावन मास दोनों पक्षों शुक्ल एवं कृष्ण को मिलाकर पूर्ण होता है। सावन मास को सबसे पवित्र मास एवं भगवान शिव का सबसे प्रिय मास माना जाता है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। इस मास में जो भक्त भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और ये उनका प्रिय मास भी होता है, इसलिए इस मास में उनकी पूजा उत्तम मानी गई है। प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा भी इसी मास में निकलती है। हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा का एक विशेष महत्व है। यह कांवड़ यात्रा भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए होती है। सावन के मास का हर दिन काफी शुभ होता है, परंतु इस मास के सोमवार की एक अलग ही विशेषता है। सावन मास के सोमवार को मास का सबसे उत्तम एवं शुभ दिन माना गया है। इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से वे भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन का पहला सोमवार, सावन के महीने का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ेगा। 18 जुलाई को श्रावण मास की पंचमी तिथि है और इस दिन बिहार, बंगाल और उड़ीसा सहित देश के कई हिस्सों में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। यानी सावन के पहले सोमवार भगवान शिव के साथ उनके नागों की भी पूजा होगी। यह एक शुभ संयोग है। सावन का दूसरा सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार 25 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन प्रदोष भी रहेगा। इसके अलावा इस तिथि को सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और ध्रुव योग का निर्माण भी होगा। सावन का तीसरा सोमवार, श्रावण मास का तीसरा सोमवार 1 अगस्त को होगा। इस दिन वरद चतुर्थी का संयोग बन रहा है, यानी भगवान शिव के साथ पुत्र गणेश की भी पूजा होगी। इस दिन दूर्वा गणपति की पूजा की जाएगी। इसके अलावा तीसरे सोमवार को रवि योग का निर्माण भी होगा। सावन का चौथा सोमवार, सावन का चौथा सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। पूर्णिमा की गणना के हिसाब से व्रत रखने वालों के लिए यह सावन का आखिरी सोमवार होगा। सावन के चौथे सोमवार एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव के साथ विष्णु जी की पूजा भी की जाएगी। सावन सोमवार पूजा विधि। तो चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार की पूजा विधि क्या है। सुबह आपको जल्दी उठना है और स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर सावन सोमवार व्रत का संकल्प करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करें। भोलेनाथ को अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, धूप, पंचामृत, सुपारी, बेलपत्र आदि चढ़ाएं। साथ ही सामग्री चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। चंदन का तिलक लगाएं।
सावन के सोमवार के व्रत के दिन सोमवार व्रत कथा अवश्य पढ़ें और अंत में प्रभु की आरती करें। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को दूध से बनी कोई मिठाई अथवा घी शक्कर का भोग लगाएं। भगवान शिव की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री: पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिल्वपत्र, सप्तधान, धतूरा, भांग, बेर, आम्रमंजरी, जौ की बालें, मदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व मां पार्वती के श्रृंगार की सामग्री आदि। शिव जी के साथ नंदी की पूजा भी जरूरी है। कई लोग सीधे मंदिर में चले जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करके चले आते हैं, लेकिन शिव जी के साथ उनकी पूजा भी करना ज़रूरी है, अन्यथा शिवलिंग की पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। बैल की पूजा या कथा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाएगी। शिव जी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। कान में मनोकामना कहने के भी नियम हैं। पहला नियम है कि नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व उनका पूजन करें। नंदी के बाएं कान में मनोकामना कहने का अधिक महत्व है, हालांकि किसी भी कान में आप अपनी मनोकामना कह सकते हैं। नंदी के कान में मनोकामना बोलते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपकी मनोकामना कोई दूसरा नहीं सुन रहा हो। मनोकामना बोलते वक्त आप अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई आपको देख ना पाए। नंदी जी के कान में किसी भी व्यक्ति की बुराई या किसी का बुरा करने की बात न कहें। इसलिए हर शिव मंदिर में शंकर जी के परिवार के साथ साथ नंदी जी भी विराजमान रहते हैं। जब भी आप मंदिर जाएं तो शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद नंदी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। उसके पश्चात आप नंदी महाराज जी की आरती भी कीजिए। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए अपनी मनोकामना नंदी महाराज जी के कानों में बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद बोलें कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करिए। सावन महीने का महत्व। सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस माह में किए गए सोमवार के व्रत का फल बहुत जल्दी मिलता है। जिन लोगों के विवाह में परेशानियां आ रही हैं, उन्हें सावन के महीने में भगवान शंकर की विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से विवाह संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस माह में शिव की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन में व्रत रखते समय रखें इन बातों का ख्याल। व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए दिन में 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। उपवास के दौरान डाइट में ऐसे फल शामिल करें जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे अंगूर, लीची, संतरा, मौसमी आदि। व्रत के दौरान अधिक देर तक भूखा रहने से एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, लिहाजा थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ ना कुछ फलाहार करते रहें। व्रत में ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, इससे शरीर को ज़रूरी एनर्जी मिलेगी और आपको कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। भगवान शिव को सावन मास में पूजा के दौरान धतूरा, बेलपत्र, भांग के पत्ते, दूध, काले तिल, गुड़ आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। व्रत में करें इन चीज़ों का सेवन:
ब्रेकफास्ट में आप स्किम्ड मिल्क के साथ फल ले सकते हैं या फिर दूध के साथ भीगे बादाम खा सकते हैं। लंच में सेंधा नमक डालकर साबूदाने से बना कोई व्यंजन दही के साथ लिया जा सकता है या फिर कुट्टू के आटे से बनी पूरी के साथ आलू की सब्जी और दही भी लिया जा सकता है। यदि आप नमक का सेवन नहीं करते हैं तो दही खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध से बनी किसी मीठी चीज़ का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय सूखे मेवे खाने से आप फिट रहेंगे और चाय के साथ व्रत के चिप्स, रोस्टेड मखाना का सेवन किया जा सकता है। सावन के महीने में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां। सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। सावन में हरी सब्जियां खाने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। डेयरी प्रोडक्ट। सावन के महीने में डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, पनीर, दही, कच्चा दूध आदि का सेवन वात दोष बढ़ाता है। ये सभी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं, लेकिन अच्छी सेहत के लिए इन चीज़ों का सेवन इस महीने में करने से बचना चाहिए। सावन के महीने में हमें अधिक मसालेदार तली भुनी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। ऐसे में आपको मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन महीने में शरीर पर तेल लगाने की मनाही होती है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। इस महीने में बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। भगवान शिव को केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।